कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत में कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया था? ए 3,305.34 लाख टन, बी 3,306.89 लाख टन, सी 3,408.76 लाख टन, डी 3,409.45 लाख टन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 3,305.34 लाख टन। 2022 से 23 में देश में चावल का उत्पादन कितना रहा? ए 1,345 लाख टन, बी 1,355.42 लाख टन, सी 1,400 लाख टन, डी 1,455 लाख टन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1,355.42 लाख टन। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत में तिलहन का उत्पादन कितना रहा था? ए 400 लाख टन, बी 405.30 लाख टन, सी 409.96 लाख टन, डी 407 लाख टन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 409.96 लाख टन। वर्ष 2022 से 23 में भारत के मध्य रेलवे द्वारा कितने टन माल ढुलाई की गई थी? ए 8 करोड़ टन, बी 8.50 करोड़ टन, सी 7.80 करोड़ टन, डी 8.18 करोड़ टन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 8.18 करोड़ टन। देश के मध्य रेलवे ने 2023 से 24 के लिए कितने करोड़ टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा है? ए 9 करोड़ टन, बी 8 करोड़ टन, सी 10 करोड़ टन, डी 11 करोड़ टन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 करोड़ टन। मध्य रेलवे में कार्गो की सबसे बड़ी मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ए खनिज, बी खनिज कोयला, सी सीमेंट, डी चूना पत्थर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी खनिज कोयला। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट गाइड को अनिवार्य घोषित किया है? ए बिहार, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के किस विभाग ने कन्यादान योजना शुरू की है? ए घर, बी महिला एवं बाल विकास, सी ग्राम विकास, डी सामाजिक न्याय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की कन्यादान योजना किस वर्ग के लिए है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजातियां, सी ओबीसी, डी आर्थिक रूप से मजबूत कारक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुसूचित जातियां।
सामाजिक न्याय विभाग की कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह होने पर प्रत्येक को कितनी धनराशि दी जाएगी? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000। महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की कन्यादान योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? ए 40,000, बी 45,000, सी 50,000, डी 60,000। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 50,000। महाराष्ट्र राज्य में किसकी स्मृति में 50 गांवों में सामाजिक भवन स्थापित किए जाएंगे? ए सावित्रीबाई फुले, बी राजमाता जिजाऊ, सी रमाबाई अंबेडकर, डी अहिल्या देवी होलकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अहिल्या देवी होलकर। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्र सरकार द्वारा कितने विशेष रुपए के सिक्के जारी किए गए थे? ए 75, बी 50, सी 60, डी 100। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 75। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जारी किए जाने वाले 75 रुपए के सिक्के के एक तरफ देवनागरी लिपि में कौन सा नाम था? ए स्वशासन, बी हिंदुस्तान, सी भारत, डी जय हिंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत की चीना परियोजना की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? ए पीआर सिन्हा, बी मित्तल पटेल, सी राजीव पाटिल, डी राजेश गोपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजेश गोपाल। चीना परियोजना की समीक्षा के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं? ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 10। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने किस मनोरंजन चैनल के विलय पर रोक लगा दी थी? ए जी और स्टार, बी जी और सोनी, सी सोनी और कलर्स, डी कलर्स और जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जी और सोनी। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं है? ए 60%, बी 63%, सी 64%, डी 66%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 64%। भारत में सबसे अमीर रियल एस्टेट व्यवसायी कौन है? ए मंगल लोढ़ा, बी अर्जुन मेंढा, सी निरंजन हीराचंदानी, डी राजीव सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजीव सिंह।